वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर एंड सन रिएक्शन चैनल। तो मैंने कि आप सब लोग कह रहे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम माद, मेरा नाम है नीला। तो अम्मा जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो इंडिया की टॉप 10 मोस्ट फेमस इंडियन डिशेस होने वाली हैं। अच्छा, मजे मजे की। और आप देख के इनको मुंह में पानी आएगा, बस अब क्या करें, हाल ही आप कुछ देख ही सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग चले देखते हैं। तो जल्दी से काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम इसके। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। खूबसूरत नाम आए। ये कोई आलू वाले पराठे पता नहीं मुझे सीधा चावल। ये चावल आए हैं। ओए होए, हाय मुंह में पानी आ गया यार। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? पानी तो आता है भाई, इतने मजे मजे के खाने देख के। ग्रेट एंड एंजॉयिंग द क्रिसमस वाइब हियर इन कनाडा एंड बैक होम। दोस्तों, इंडियन क्विजीन्स और डिशेस की बात हो रही हो तो क्या नहीं आता इंडियन डिशेस में। इंडिया का कल्चर जितना ही डाइवर्सिफाइड है उतना ही हमारा खाना भी। हैदराबाद की बिरयानी, बॉम्बे का वड़ा पाव, दिल्ली के राजमा चावल, गुजरात का ढोकला एंड मेनी मोर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना और सही समझा। आज की हमारी वीडियो है टॉप 10 मोस्ट फेमस इंडियन डिशेस। ट्रस्ट मी दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने के बाद मैं इनमें से कई डिशेस घर जाके ऑर्डर करके खाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है मसाला डोसा। गाइज, ये डिश मेरे साउथ इंडियन दोस्तों के लिए है। हालांकि मैं दिल्ली से हूँ बट मुझे मसाला डोसा बहुत पसंद है। नाम तो पहले नहीं सुना था। जितनी भी साउथ इंडियन डिशेस है लाइक उत्पम, इडली सांबर, वड़ा, मुझे बहुत पसंद है। मसाला डोसा हैज इट्स ओरिजिन्स इन तुलुवा मंगलोरियन कुजीन और इसका ओरिजिन उडुपी कर्नाटका में हुआ था। मसाला डोसा को चावल, दाल, आलू, मेथी और करी लीव्स के साथ बनाया जाता है। मसाला डोसा के दो हिस्से होते हैं दोस्तों, एक तो आलू की स्टफिंग और दूसरा होता है डोसा इटसेल्फ। डोसा को चावल और दाल के बैटर से बनाया जाता है और स्टफिंग आलू को उबाल कर बनाई जाती है और गार्निशिंग के लिए मस्टर्ड सीड्स एंड धनिया यूज करा जाता है। दोस्तों, अब मैं पूरी रेसिपी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कुकिंग शो तो है नहीं, बट जस्ट टू गिव यू गाइस अ टेस्ट ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये डिश मेरे गुजराती दोस्तों के लिए है। केमचो फ्रेंड्स, मजामा, खट्टा ढोकला, रसिया ढोकला, खांडवी ढोकला, रवा ढोकला एंड मेनी मोर। मतलब डिफरेंट चीजें होती हैं, मतलब अलग-अलग नाम है ना। ऐसी डिश है देखने में मिठाई की तरह थोड़ा डिफरेंट टाइप में बनती है। नॉर्थ इंडिया में ढोकले को यूजुअली एज अ स्नैक खाया जाता है, लाइक शाम को चाय के साथ या फिर दिवाली, होली जैसे फेस्टिवल्स पे। बट गुजरात में ढोकला ब्रेकफास्ट में खाया जाता है, एज अ साइड डिश खाया जाता है एंड इवन मेन कोर्स में खाया जाता है। ढोकला चावल और चना दाल से बनता है। इसमें चिली पेपर, धनिया, जिंजर और बेकिंग सोडा भी डाला जाता है। ढोकला खाऊचू दोस्तों। आई डोंट नो ये मैंने सही बोला है या नहीं, बट कमेंट बिलो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 8 पे है वड़ा पाव। कसे आहात तुम्ही? चांगले ना? महाराष्ट्र का सबसे फेमस फास्ट फूड वड़ा पाव। दोस्तों, ये भाई दिखने में बड़ा मजे का लग रहा है यार। तो यू गाइस आर मिसिंग आउट अ लॉट। गाइस, इस डिश को इस लिस्ट में डालने के लिए मेरा रीजन सिर्फ यही नहीं था, बल्कि इस डिश के इन्वेंट होने के पीछे की कहानी जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। दोस्तों, कहा जाता है कि साल 1966 में महाराष्ट्र की फेमस पॉलिटिकल पार्टी शिव सेना के हेड बाल ठाकरे जी ने शिव सैनिक्स को छोटे छोटे बिजनेस सेट करने को बोला और उनके सैनिकों में से एक था अशोक वैद्या, जिसने बटाटा वड़ा बेचने का स्टॉल लगाया। और एक दिन उसने बटाटा वड़ा को एक पाव के बीच में डाल के बेचना ट्राई करा, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट कि भैया लोगों को पसंद आता है कि नहीं। एंड सिंस देन वड़ा पाव इज अ हिट इन महाराष्ट्र। कुछ ऐसे हुई थी वड़ा पाव की शुरुआत महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 7 पे है छोले भटूरे। हाँ भाई, छेती छेती भटूरे ला दे। हाय, छोले भटूरे हम पंजाबियों का फेवरेट नाश्ता होता है। यहाँ पे भी ये ना होता तो क्या होता दोस्तों, इंडिया के पंजाब रीजन में छोले भटूरों का जन्म था। दोस्तों, ये डिश चना मसाला और फ्राइड ब्रेड का कॉम्बिनेशन है। इसे कहीं पंजाबी और कहीं लोग अचार के साथ खाते हैं और समटाइम्स लस्सी के साथ भी। मतलब दोस्तों, ये एक ऐसी डिश है इंडिया में जिसे कभी कोई बोर नहीं हो सकता। छोले भटूरों को एज अ स्ट्रीट फूड का टाइटल भी मिला है क्योंकि इसे कई लोग एज अ स्ट्रीट फूड इंडिया में ये बात काफी सस्ते हैं, जैसे कि हम देखते रहते हैं। नंबर 6 पे है राजमा। दोस्तों, संडे को राजमा चावल बनने का रिवाज किस किस के घर में है? बचपन में मेरे घर पे एक रूल हुआ करता था कि हर संडे मम्मी को राजमा चावल जरूर बनाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर नहीं बनाए तो समझो कलेश। किडनी बीन्स, राजमा। गाइस, मुझे
आज भी विश्वास नहीं होता है कि राजमा एक वेजिटेरियन डिश है और वो इतनी टेस्टी कैसे हो सकती है और वो इतनी फेमस है हिंदुस्तान में अच्छा। कि पूछे मत। नॉट जस्ट इंडिया मतलब में, इतने ज्यादा लोग शौक से खाते हैं राजमा चावल के ज्यादा साथ पसंद खाना करते पसंद हैं। करता है। दोस्तों कहा जाता है कि बेस्ट राजमा नेपाल हिल्स में उगाए जाते हैं एंड उसके बाद इंडिया में सबसे ज्यादा राजमा हिमाचल प्रदेश और जम्मू रीजन में उगाए जाते हैं। बट दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि नेपाल में भी लोगों को राजमा चावल बहुत पसंद है। नेपाल में भी नेपाल में लोग शौक से खाते हैं। हाँ यार। हेल्दी फैक्ट बताऊं तो दोस्तों 100 ग्राम राजमा में 140 कैलोरीज हाँ, होती है। कैलोरीज तो दोस्तों बहुत ज्यादा खाते रहिए इसमें राजमा कैलोरीज चावल के बहुत ज्यादा है ना। साथ। दाल गोइंग रोटी मुझे में। राजमा चावल चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 5 पे है रोगन जोश। दोस्तों रोगन जोश कितने लोगों ने ट्राई करा है? ये क्या है इफ रोगन नॉट तो जोश? जरूर ट्राई कीजिए। ये इट्स first द time मोस्ट मतलब सुन रहे हैं अमेजिंग इसका भी। कश्मीरी बिल्कुल। डिश आई हैव एवर ट्राइड। मेरी एक दोस्त कश्मीरी है तो उन्होंने मुझे रोगन जोश ट्राई कराया था एंड नाउ आई रोगन लव जोश। इट। रोगन जोश इज अ स्टेपल डिश इन कश्मीरी क्विजीन्स एंड ये अच्छा, ये कश्मीरी कश्मीरी मल्टी dish है। कोर्स कश्मीरी मील dish की है। मेन डिश भी मानी जाती है। कहा कश्मीरी जाता है की main दोस्तों dish कि भी मानी जाती ओरिजिनली मुगल्स इस डिश को लाए थे कश्मीर में, ओ, क्योंकि जब भी मुगल्स जो दिल्ली के लेके आए साइड थे, अपनी सिख बढ़ती थी तो लोग मुगल्स सिख लोग। कश्मीर हाँ, पहुंच हाँ, जाते थे हाँ। और तभी से पुराने। मुगल्स ने कश्मीर में रोगन जोश बनाना शुरू करा। सो थैंक यू मुगल एम्परर्स इस डिश को पुराने वक्तों इंट्रोड्यूस के जो करने के लिए मुगल हमें। वगैरह दोस्तों थे। रोगन जोश को 2 तरीके से बनाया जाता है, लैम बेस या फिर मटन बेस, और उसके बाद विद द ग्रेवी रोगन ऑफ ऑल द हाँ, इंडियन रोगन और स्पाइसेस मटन बीच एंड में गार्निशिंग। डाला आगे जाता बढ़ते है। हैं दोस्तों, नंबर 4 पे है हैदराबाद बिरयानी। गाइस आप में से कितने लोग हैदराबाद की, हाँ, बिरयानी या काफी फिर फेमस वहाँ है, वैसे गए हैं? सुना हुआ है। अगर आप बहुत वहाँ मशहूर गए है और भाई। हैदराबाद बिरयानी ट्राई करिए तो कमेंट्स करिए, हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए। गाइस कहा जाता है कि हैदराबाद बिरयानी इज जनरली बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन द किचन्स ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद बिरयानी मुगलाई और ईरानियन कुजीन्स का ब्लेंड है एंड अब ओह, ये डिश मुगल एक आजम की स्टेपल मतलब डिश है हैदराबाद डिश के है। लिए एंड इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हैदराबादी बिरयानी 2 तरीके से बनाई जाती है दोस्तों। पहली टाइप की बिरयानी है कच्चे गोश्त की बिरयानी, जिसमें ये बिरयानी रॉ कच्चे मीट गोश्त से की बनाई बनाई जाती है। जाती है। रात भर इसे मैरिनेट करके रखा जाता है और बनाने से पहले इसे दही में सोक करके बनाया जाता है। और दोस्तों दूसरे टाइप की बिरयानी है पक्की बिरयानी, जिसमें मीट को थोड़े ही समय के लिए मैरिनेट करा जाता है एंड कुक्ड बिफोर बीइंग लेयर्ड विद राइस एंड इसे फिर एक मटके में आटे से सील करके पकाया जाता है। एंड आई एम श्योर आप सभी ने ये मटके वाली हाँ, बिरयानी लेकिन जरूर देखी मसाला होगी तेज और ट्राई होता। करी होगी। मटके। जी हाँ दोस्तों, ये बिरयानी हैदराबादी बिरयानी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 3 पे है मक्की दी रोटी एंड सरसों दा साग। हाँ ये की हाल ये चाल है बहुत दोस्तों, मजे का सब होता है बढ़िया। भाई। सारे पंजाबियों नु सत श्री अकाल। बिल्कुल भाई, अब पंजाब तो में ये बहुत पंजाबी खाई डिश जाती है। फेमस इंडियन पंजाबी डिश डिशेस है की ना, बात पंजाब में हो रही बहुत हो खाई और जाती है, उसमें सरसों का मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग ना हो, उसका- ये हो नहीं सकता बिल्कुल भाई। दोस्तों मक्की दी रोटी पंजाबियों की सबसे थोड़े बहुत फेवरेट जो dishes वगैरह वो पाकिस्तान से same और मिलती जुलती जनरली हाँ, थोड़ी बहुत, सर्दियां शुरू ज्यादा होने नहीं पे हाँ। सरसों दे साग को मस्टर्ड लीव्स यानी कि सरसों से बनाया जाता है और मक्की की रोटी को कॉर्नफ्लावर से। तो दोस्तों अगर आप में से किसी ने ये डिश नहीं ट्राई करी तो हाँ, जरूर क्योंकि ट्राई लोग पंजाब में ना काफी शौक से इस तरह जरूरत खाते नहीं है, हैं। यहाँ भी मिलती है। नंबर 2 पे है दोस्तों बटर चिकन। दोस्तों ये बटर एक चिकन। ऐसी डिश है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं फेमस, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हाँ, आई डोंट नो भाई, अबाउट चाइना या है। जापान में फेमस है या नहीं है, बट पता नहीं यार। बट दोस्तों बचपन से ही हम पंजाबियों के लिए बटर चिकन हमारी सबसे फेवरेट डिश होती है कि नहीं होती? बिल्कुल और भाई, हो भी क्यों ना, जायके वाली होती है। बड़े मजे की होती है यार बटर चिकन। कहा जाता है बटर चिकन वॉज ओरिजिनेटेड इन अराउंड 1950s। दिल्ली के दरियागंज 1950s एरिया के एक इतनी पुरानी। रेस्टोरेंट बहुत मोती पुरानी है महल ना? की रसोई में 3 पंजाबी हिंदूज ने मिलकर इस डिश को इन्वेंट करा। सब पंजाबी दोस्तों कहा हिंदूज जाता है पंजाबी कि ये हिंदूज डिश मिलकर एक्सीडेंटली ही बन बनाया गई थी था उन इस 3 डिश को। पंजाबियों से, जब उन्होंने गलती से बचे हुए चिकन को पिसे हुए टमाटर की प्यूरी, बटर और क्रीम के साथ मिक्स कर दिया, तभी हुआ बटर तो 3 चिकन का चीजें mix जन्म। करके तब ये फाइनली बनाई। दोस्तों नंबर 1 पे है दाल मखनी। दाल किसी की मखनी। शादी हो या आप कभी किसी इंडियन रेस्टोरेंट पे काफी खाना खाने जाए, प्यारी लग ऐसा रही है, कभी मजे हो की ही लग रही है सकता देखने में। आप इतनी लोग मजे की। दाल मखनी ऑर्डर ना करें। कुछ ऐसा जादू है दाल मखनी का दोस्तों। कहा जाता है ये डिश इंडिया में पार्टीशन के बाद पॉपुलर हुई, अच्छा। जब बहुत से पंजाबीज माइग्रेटेड टू नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। और कहा जाता है कि ये डिश दिल्ली के उसी सेम रेस्टोरेंट मोती महल में लॉन्च की गई थी। भाई कितनी डिशेस को लॉन्च किया है इस रेस्टोरेंट ने। गाइस यहाँ कनाडा में भी
ये डिश बहुत फेमस है पंजाबियों में, मखनी था ना कहीं नाम? भी चले हाँ, जाओ मखनी हर दाल इंडियन है। रेस्टोरेंट पे ये डिश जरूर मिलेगी। एंड दोस्तों दाल मखनी और चावल होए होए होए, मखनी दाल और आई नो साथ दोस्तों चावल। ऐसी बहुत सारी ऐसे हो ही नहीं ट्रेडिशनल और सकता, फेमस साथ चावल डिशेज भी है ना हो। इंडिया में जो मैं इस लिस्ट में नहीं डाल पाया। एंड आई नो टॉप 10 इज नॉट इनफ, आई थिंक टॉप 50 होना चाहिए था इस वीडियो के लिए एटलीस्ट। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। फाइनली गाइस यहाँ पे वीडियो हो गई। एंड तो ये थी इंडिया की टॉप 10 फेमस डिशेस। तो कुछ भी मतलब डिशेस ऐसी थी जो मतलब हमने पहली बार सुना था, जिस तरह बिल्कुल। वड़ा पाव हो बिल्कुल। गया जैसे डोसा हो गया, मतलब हाँ, ये हम डोसा लोग जो हो फर्स्ट गया। टाइम सुन रहे थे बिल्कुल। और दिखने में काफी ज्यादा मजे के लग रहे थे ये दोनों बिल्कुल। डिशेस। मखनी दाल हो गई, बिल्कुल। इस तरह की और भी डिशेस हाँ, वगैरह बिल्कुल, थी। काफी। और पंजाब की ये डिश देख लो, मक्खन हो गया हाँ। और सरसों का साग हो गया हाँ। और मकाई की रोटी हो गई। हाँ। ये इतनी मजे की होती है ना, हमारा दिल करता है खाती रहे। और ये बटर होती- चिकन भी इधर पंजाब में काफी ज्यादा फेमस है, बहुत मशहूर और है, इंडिया बहुत- में भी काफी ज्यादा फेमस है भाई। बहुत जिस तरह मशहूर बोल है रहे थे ये यार। खास डिश जो है ना, मतलब है ही इधर पंजाब की है ना। हाँ। वो इंडिया में भी मतलब वो पंजाब में खाया जाता है और हमारे यहाँ भी इधर पंजाब में इस तरह की ये डिशे, मक्खन हो गया और ये सरसों का साग हो गया, मकाई की रोटी हो गई, ये मतलब खाई जाती है ना। और बहुत ये होती है सर्दियों में, ये मकाई का आटा भी सर्दियों में मिलता है और सरसों का साग जो है ना ये सर्दियों में ही होता है बिल्कुल। ना। और जो मैं वड़ा पाव की जो बात कर रहा था, पता नहीं उसके भाई स्टोरी बता रहे कि 1996 में पता नहीं कोई एक बंदे थे, सियासी बंदे, उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए मतलब उन्होंने वड़ा पाव इस तरह बनाया, वो मतलब बिल्कुल। फेमस हो गया। उसके बाद बिल्कुल। 1966 में इतना पुराना मतलब बहुत पुराना अभी है ना। से मतलब इंडिया में चल रहा है। बिल्कुल। और मतलब ये और वो बहुत जायकेदार होगा ना, हमार मजे हाँ। का होगा, तभी तो मशहूर है, लोग खाते, लोगों को कोई जायका शक मतलब नहीं अच्छी भाई लगती तो लोग फिर बार बार इस तरह फिर करते करते मशहूर होते हाँ। हैं। और इंडिया में ये इस तरह के है फूड ना। काफी सस्ते मिलते हैं। आप बिल्कुल। जैसे कि हम लोग इंडिया के ढाबा वगैरह रिएक्शन करते रहते हैं। बिल्कुल। और एक वो भी आया था, क्या नाम है, पूरा हलवा पूरी और छोले, जो इंडिया में बिल्कुल। काफी फेमस डिशेज में आता है टॉप 10 लिस्ट में। बिल्कुल। तो मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मतलब ये भी आएगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है टॉप 10, मतलब लेकिन ये ये भी भी आ बहुत गया था ना। मशहूर डिश है भटूरे ना भटूरे हमारा। इंडिया में इसको हाँ, बोलते हैं इसको ना। भटोरे बोलते हैं, तो हम हाँ। लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हम हलवा पूरी। हलवा पूरी। हम लोग पूरी बोलते हैं ना। हमारे यहाँ तो साथ हलवा भी होता है, साथ छोले वगैरह, अचार हाँ। वगैरह, इनका भी ये बहुत मशहूर है और बहुत जायकेदार। लेकिन यहाँ पे- हमारे यहाँ इतना जायके वाला नहीं होता, क्योंकि ये कच्ची बना देते हैं उधर, सही मतलब फुल पक्की करके बनाते हैं और इतनी मजे की। लेकिन- और छोले का जो होता है ना, वो हाँ। भी सालन कितना मजे का साथ लेकिन बना हुआ ये था। वहाँ पे और जमीन आसमान का फर्क है ना। वहाँ पे आपको सस्ते में मिलेगी, यहाँ पे बहुत महंगी बहुत मिलती है, महंगी पूरी है 60 भाई। रुपए में मिलती है। बिल्कुल। वहाँ पे इंडिया की जितनी भी डिशेज आप लेंगे तो काफी ज्यादा सस्ते में बहुत पड़ेगी, सस्ते लेकिन में यहाँ पे पड़ती है बहुत ना। महंगी है। बहुत और- ज्यादा महंगी है, हाँ। बहुत ज्यादा महंगी है। यहाँ तो कोई खा ही नहीं सकता, गरीब बंदा तो बिल्कुल। चलो जिसके पास जो कुछ होता है बंदा खा सकता है, जिसके पास नहीं होता गरीब बंदा तो देख भी नहीं सकता। अभी तो देखना भाई भी कह रहे दूर थे की कि बात है। टॉप 10 डिशेज हैं, अभी कहते हैं ये तो कम है अभी, और तो 50 लिस्टेज होती तो तब मैं आप लोगों को बिल्कुल, बताता कौन कौन सी बिल्कुल, डिशेज बिल्कुल। वगैरह हैं। ये तो कुछ भी नहीं है अभी। बिल्कुल, ये तो हाँ। कह रहे थे मैंने बहुत कम नहीं हो रही। हैदराबादी बिरयानी ले लो, हाँ, वो हैदराबाद- कितनी मजे की, दो वही किस्म ना। की कह रहा है बनती है, वो कितनी मजे की और जायके वाली कोई होंगी। शक नहीं। वो कहते हैं ना, मशहूर है मैंने ना। सुना है कि वहाँ का भी एक डायलॉग है कि मतलब जब हैदराबाद जाओ, अगर किसी ने बिरयानी ना खाई तो समझो कोई नहीं कुछ खाया। भी नहीं खाया। हाँ। वही ना। यहाँ कराची में भी इसी तरह कहा जाता है कि कराची अगर ना गए तो मतलब वहाँ की बिरयानी अगर आप लोगों ने नहीं खाई तो समझो कुछ कोई भी नहीं खाया। वही ना। तो बात है। हर शहर की अपनी अपनी एक हाँ। डिश मशहूर होती है ना। बिल्कुल। हैदराबाद की ये चावलों की डिश मतलब मशहूर है, बिरयानी मशहूर है। हाँ। तो और वो चिकन का कुछ बता रहे थे, वो किस तरह वो बंदी, वो कितनी जायके वाली थी, उसका नाम अभी ज़हन से निकल गया, वो कितने मजे की बटर लग रही चिकन थी। या- हाँ, बटर चिकन। बटर चिकन। बटर चिकन, वो हाँ। कितना मजे का और वो- जायके वाला लग रहा बिल्कुल। था। अब दाल मटन वो तड़के वाली जो बता रहे थे, वो हाँ। कितने मजे की थी और बिल्कुल। जायके और कोई शक नहीं, इंडिया की डिशेज वगैरह बहुत ज्यादा मजे की होती बिल्कुल। हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। तो आप लोगों के ओपिनियन से कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो अब आपका कौन सा फेवरेट फूड है, तो आप लोगों ने जो खाया है कितना मजे का है, किस शहर से खाया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग भी इस रिलेटेड से फूड्स वगैरह से रिलेटेड आप लोग हमें मतलब सजेस्ट कोई वीडियो करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कर दें, या इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, क्योंकि यार हमें इंडिया के स्ट्रीट फूड काफी ज्यादा बहुत ज्यादा पसंद है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।